इस समय मैं मौजूद हूँ फेफना में और मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रीय संघर्ष समिति द्वारा लगातार 4 दिनों से यहाँ पे धरना दिया जा रहा है और इसका मुख्य कारण क्या है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इन लोगों की परेशानी क्या है। अभी तक क्षेत्र के जो भी अधिकारीगण थे कोई आया था कि नहीं, इनकी मांग को लेकर इनको सुनने के लिए, इनकी समस्याओं को जानने के लिए। इसके बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी दूंगा। आप वीडियो में बने हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। ये जो प्रदर्शन हो रहा है, ये मुख्य इसका उद्देश्य क्या है, मुख्य मांग क्या है, उद्देश्य क्या है? इसका पहला तो उद्देश्य ये है कि यहाँ फेफना रेलवे स्टेशन जिसमें 5-5 प्लेटफार्म बन गए हैं, इसका विकास किया गया है और एक्सप्रेस ट्रेनें एक भी नहीं रुकती, एक इंटरसिटी को छोड़कर। वो एक्सप्रेस नहीं मानते हैं। पहले सारनाथ रुकती थी और वो पूर्वांचल एक्सप्रेस रुकती थी, वो भी रुकना बंद हो गई। तो पहली मांग हमारी ये है कि एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव किया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि यहाँ जो रेलवे क्रॉसिंग है इस पर बड़ी बड़ी भीड़ लग जाती है, तो ऊपरगामी सेतु यानी ओवरब्रिज का निर्माण किया जाए। तीसरी हमारी मांग है कि रेलवे में जो पहले वरिष्ठ नागरिकों को सुविधाएं मिलती थी उसको बहाल किया जाए। और चौथा इसी के साथ हमारी ये है, ये मतलब लिस्टेड नहीं है लेकिन बारबली ये बात को बार बार कहा गया कि यहाँ पर टिकट खिड़की होनी चाहिए और यात्री निवास होना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है। स्टेशन वहाँ बना हुआ है, जरूरत यहाँ पर है। ये जनार्दन सिंह जी है, इनकी बातों को आप सुन सकते। तो लोगों को अगर सारनाथ पहुंचना तो कितनी दूर कहाँ जाना पड़ता है? सारनाथ से लोग जाते थे दुर्ग तक और आप पूर्वांचल से जाते थे हावड़ा तक। अगर जो भी फेफना के आसपास के लोग हैं उनको अगर एक्सप्रेस ट्रेन पकड़नी हो तो जो यहाँ स्टॉपेज बंद कर दिया गया है, तो उसके बाद उनको कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? अब बलिया कम से कम 10-12 किलोमीटर, या यहाँ से जो रास्ते में जो वहाँ बन गया मालदेपुर, तो उस परेशानी से बचने के बहुत सारे लोग बक्सर होके चले जाते हैं। कई लोग यहाँ से चले जाते हैं मऊ, कुछ गाजीपुर से ट्रेनें चलती तो वहाँ गाजीपुर से पकड़ते हैं, लेकिन आमतौर पर ज्यादा तौर पर बलिया लोग जाते हैं। आज धरना का चौथे दिन हो गया, अभी तक प्रशासन की तरफ से क्या कुछ मिला? पहले दिन जो है वो आए थे वाणिज्य अधिकारी, मंडल वाणिज्य अधिकारी, वो हम लोगों से पत्रक लेके गए और उन्होंने इन चारों चीजों पर, यहाँ के यहाँ यात्री निवास होना चाहिए और टिकट खिड़की होनी चाहिए, और 3 जो मांगे हमने बताई, तीनों पर उन्होंने कहा कि मैं इस पर कार्रवाई करूंगा। आज हमें मालूम हुआ कि नहीं, उन लोगों ने अपनी कार्रवाई कर दी है और चाहे आरपीएफ के लोग हों वो, और चाहे इसके जो रेलवे खुफिया विभाग के लोग हैं, रेलवे इंटेलिजेंस कहते हैं उनको, वो सारे लोगों ने अपनी अपनी रिपोर्ट लगा दी है। अच्छे, जिस दिन धरना प्रदर्शन शुरुआत की गई उस दिन देखा गया कि बड़ी संख्या में प्रशासन मौजूद थी, लेकिन आज चौथे दिन लगभग वो भी लापता हो गया। तो क्या इस पर अधिकारी को उदासीनता है, क्या कहा जाए? नहीं, वो अपना टाइम टू टाइम आते हैं। आमतौर पे दिन में यहाँ पहले बैठते थे, हो सकता है कोई समस्या हो, फिर रात को आएंगे। सुबह आते हैं और ज्यादा तौर पे जाकर वहाँ टिकते हैं, हो सकता है इस समय भी हो, वहाँ बैठे रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो धरना प्रदर्शन है, लगभग जो लोकसभा चुनाव से ये पहले से ये सीरीज चली और मुहिम चल रहा था, और चुनाव से पहले मैं आपको बता दूं कि इन लोगों द्वारा ये मांग रखी गई कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम वोट का बहिष्कार करेंगे। उसके बाद से एक बार प्रशासन फिर हरकत में आई थी, लेकिन उसके बाद चुनाव में मैं आपको बता दूं कि फिर एक बार जब चुनाव में लोग थोड़ी सी नरमी बरती, उसके बाद प्रशासन एक बार फिर इस बात को भूल गए। फिर जब इन लोगों ने जब धरना प्रदर्शन फिर जब अपनी मांगों को लेकर शुरू किए हैं, तो एक बार फिर प्रशासन जगिए। क्या देखते हैं कि प्रशासन इन लोगों की बातें मानती है या नहीं मानती है, ये आने वाला समय बताएगा। अगर कितने दिन तक ये प्रदर्शन चलेगा? ऐसा है कि ये सतत जारी रहेगा, चाहे महीने भर हो, चाहे साल भर हो, चाहे 2 साल। क्यों भाई? पूरी होने तक चलता रहेगा आगे। और हम लोग केवल झुंझुना नहीं कि आइए वार्ता करें, समझौता हो जाए, इससे मामला नहीं निपटेगा, क्योंकि 3-3 बार हम समझौता कर रहे हैं। जीएम के यहाँ, डीआरएम के यहाँ जा चुके हैं पिछले आंदोलनों में। और लोगों से हम बात करते हैं। अच्छा, क्या यहाँ जो आसपास के यहाँ के लोग हैं,
तो जैसे कि इनका कहना है कि उनको अगर ट्रेन एक्सप्रेस वे ट्रेन की हम बात करें, अगर क्षेत्र के लोगों को पकड़नी है तो उनको बलिया जाना पड़ता है, किलोमीटर दूर। हाँ, तो अगर जैसे अभी बारिश की शुरुआत होने वाली है, कुछ समय पहले यहाँ सारनाथ रुकती थी लेकिन अब नहीं रुकती। इससे कितने लोगों को परेशानी हो रही है? बहुत लोगों को, लगभग 75 गांव के लोग यहाँ से ट्रेन पकड़ने आते हैं। ऊपर लोगों को मामला 1 लाख से ऊपर का लोग मामला है, मतलब यहाँ दिक्कत हो रही है उनको। ट्रेन उतरना भी होता है तो बलिया उतर के फिर साधन पकड़ के आना पड़ता है अगर वापस। और पकड़ने में तो प्रशासन अगर मांगे नहीं मंजूरी इसको दे रही है तो क्या आप लोग ये धरना प्रदर्शन का रूप चेंज करेंगे? एकदम चेंज करेंगे, एकदम चेंज करेंगे। क्रमिक अनशन होगा, आमरण अनशन होगा, हल्ला बोल होगा, सब होगा। जिस प्रकार से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आगे इसको किस रूप में आप मतलब रखेंगे, या इसको अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो इसका किस प्रदर्शन करने का तरीका क्या होगा? हम लोग का संघर्ष जारी है और जारी रहेगा। या तो 2 साल लगे या तो 10 साल लगे, हम लोग अपने संघर्ष से पीछे हटने वाले नहीं है, न डरने वाले हैं न हटने वाले हैं। हम लोग का जो प्रदर्शन है जारी रहेगा। अभी हाल में एक चितबड़ा गांव का लड़का यहाँ सुबह आती है जो ट्रेन लखनऊ छपरा, उससे कट कर मर गया। अभी 1 महीना का पहले घटना है। उतरने के चक्कर में हम लोग भी बलिया जाकर हम लोग भी बलिया जाने के चक्कर में फेफड़ा कभी कभी धीरे होती है, उतर जाते हैं हम लोग, अभी पैर अगोड़ कट जाता है। ऐसी बात नहीं है, यहाँ के 50 लोगों का काटा है। अच्छा, एक आखिरी बात, जनप्रतिनिधियों को हम चुनकर भेजे अपने क्षेत्र से जी, क्या 4 दिन से जो ये हमारा मुहिम चल रहा है, इसमें क्या उन लोग का कुछ योगदान है या क्या? अभी तक तो कोई योगदान नहीं है। अभी तो कोई योगदान नहीं है। आगे विधानसभा के चुनाव आने वाले, फिर हम किस नजर से देखेंगे? इसको ध्यान में रखते हुए वोट किया जाएगा। अच्छा, इसको ध्यान में रखते हुए जी हम लोग बहिष्कार भी कर सकते हैं। अगर नहीं सुनवाई होगी हम लोगों का संघर्ष समिति का, तो हम लोग बहिष्कार फेफना वोट देने से करेंगे, फेफना के ग्रामवासी पूरा करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो भी लोग यहाँ प्रदर्शन में शामिल हैं वो बिल्कुल आक्रोशित है और उनका सीधा कहना है कि अगर इस बार हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो हम आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो आप ये सीधा इन लोगों की बातें सुन सकती है और ये अपने मांगों को लेकर ये अटे हैं, अडिग है और इनका कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। धन्यवाद। आप जानकारी